दोस्तों बीपीएससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है जिसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये जो पोस्ट होने वाला है आप सभी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा निकाली गई है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और आपको इसमें सिर्फ एक एग्जाम्स देने हैं और एक इंटरव्यू देने हैं। इसमें आपको मेंस का पेपर देना जरूरी नहीं है। साथ में हम आपको इस वीडियोज में ये भी बताएंगे कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी पड़ेंगी और भी इसके लिए जो भी जरूरी जानकारी है हम आपको इस वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप सभी इंटरेस्टेड है इस भर्ती के बारे में जानने के लिए तो आप इस वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा, आप सभी देख रहे हैं टेक ज्ञान पिंटू यूट्यूब चैनल। इस तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बीपीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसे मैंने ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10 जनवरी के डेट में यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। नहीं, आज के डेट में इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टीजमेंट है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। तो इस भर्ती के बारे में जानने के लिए मैंने इसकी पीडीएफ जो है मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका बिहार लोक सेवा आयोग लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो कि यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग पोस्ट डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि कौन से कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कितना पोस्ट रखा गया है, साथ में कौन कौन से पोस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे 1 नंबर क्रम संख्या में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो 1 नंबर क्रम संख्या में जो आपका विज्ञापन संख्या है 18/2/2024 है, जो कि आपका पोस्ट का जो नाम रहने वाला है बिहार कृषि सेवा कोटि 1, जिसमें आप अनुमंडल पदाधिकारी, कृषि उप परियोजना निदेशक, आत्म सहायक निदेशक, ये सभी आप कहलाएंगे। इस पोस्ट को प्राप्त करने के बाद इसमें आपको लेवल 9 की सैलरी देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स की बात की जाए तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरीज के उम्मीदवार के लिए 21 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है और इन्हीं 21 में से जो कि 7 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व किया गया है, क्योंकि बिहार में जितनी सारी वैकेंसीज आती है उसमें ओवरऑल 35% आरक्षण जो है वह महिलाओं को दिया जाता है। अनुसूचित जाति की बात की जाए एससी कैटेगरी में 39 टोटल पोस्ट है, जिसमें से 14 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उसी तरह से एसटी के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से 1 सीट आपका महिला के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 41 पोस्ट है, जिसमें से 14 पोस्ट जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी में 34 पोस्ट है, जिसमें से 12 पोस्ट रिजर्व है महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 16 पोस्ट टोटल है, जिसमें से 6 पोस्ट जो कि रिजर्व रहने वाला है। टोटल जो पोस्ट है 155 रहने वाला है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो आपके लिए 3 पोस्ट रिजर्व किया गया है। दिव्यांग के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे रिजर्व इतना किया गया है। उसी अनुसार से और भी काफ़ी सारे इसमें 5 पोस्ट लगभग 4 पोस्ट इसमें निकाली गई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दूसरे पोस्ट पर जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दूसरे पोस्ट में आप देखेंगे तो 19/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर है, जिसमें बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण आप कहलाएंगे। इसमें भी लेवल 9 की सैलरी आपको मिलेंगी, जो कि इसमें जनरल कैटेगरी में 1 सीट है। और यहाँ पे टोटल सीट की बात की जाए तो इसमें 19 सीट आपका जो कि टोटल रहने वाला है। बाद बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार से इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसे बताना चाहें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे तीसरा जो पोस्ट रहने वाला है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तीसरा जो कि यहाँ पे पोस्ट जो रहने वाला है अपना 20/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर है और बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण का भर्ती रहने वाला है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है 11 पोस्ट रहने वाला है। उसी तरह से बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिसे बोलते हैं, इसके लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें लेवल 7 की जो सैलरी है इसमें काफ़ी अच्छा जो कि पोस्ट रहने वाला है। 866 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाला है, जिसमें से 219 जो कि आपका जनरल के लिए है, जिसमें से 77 महिलाओं के लिए है। तो 175 जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति एससी के लिए है, जिसमें से 61 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। यह पोस्ट सबसे ज़्यादा इसी में रहने वाला है और आपका बिहार कृषि सेवा में यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एसटी के लिए 17 पोस्ट है और 6 महिला के लिए। 219 आपका जो कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, एबीसी के लिए, और 77 महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 149 है, 52 जो कि रिजर्व है महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस में 87 टोटल पोस्ट है, 23 आपका जो कि महिला के लिए रिजर्व है। टोटल 866 पोस्ट है।
स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट है और विकलांग के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से पोस्ट डिटेल्स की तो बात हो गई। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की हम लोग जानकारी लेते हैं कि इसके लिए कौन लोग आवेदन कर सकेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें जो कि आप देख पा रहे होंगे कोटि एवं पदनाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 जो कि पहला जो पोस्ट रहने वाला है क्रम संख्या के अनुसार से आप देखेंगे, जिसमें अनुमंडल कृषि पदाधिकारी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसमें आपको जो कि यहाँ पे बीएससी की डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर से, मतलब कि बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस से अगर आप पास आउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी एग्रीकल्चर से आपको यहाँ पे बीएससी किया जाना चाहिए। दूसरे पोस्ट जो कि बिहार कृषि सेवा 2 जिसमें कृषि अभियंत्रण यानी कृषि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें किसी भी महाविद्यालय से आपको कृषि संकाय में कृषि अभियंत्रण यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री आपके पास में जरूरी है। बिहार कृषि सेवा कोटि 5 में पौधा संरक्षण के लिए इसमें इलेटिव प्लांट प्रोटेक्शन यानी पौधा संरक्षण के साथ डिग्री अगर आपके पास में स्नातक की एलिजिबल है आवेदन के लिए। और यहाँ पे अगर बात की जाए दूसरे पोस्ट की तो दूसरा पोस्ट सबसे लास्ट वाला जो पोस्ट आने वाला है जिसमें सबसे अधिक जो कि यहाँ पे वैकेंसी रहने वाले 866 चौथे नंबर पर है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड पदाधिकारी, जिसमें आपको स्नातक की डिग्री चाहिए लेकिन आप कृषि विज्ञान से स्नातक किए हैं तो एलिजिबल है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इसमें तो पहले पोस्ट और चौथे नंबर पोस्ट की, तो ये पहला पोस्ट और चौथा जो पोस्ट है यानी 1 नंबर पोस्ट और चौथे नंबर पोस्ट में इन दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम रखी गई है। अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से अगर आपने अपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बाकी जो 2 पोस्ट है इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। अब इसके अलावा अब बात की जाए एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट जो कि यहाँ पे उम्र सीमा जो कि 1 अगस्त 2023 से एज की गणना किया जाना है। अगर आप 1 अगस्त 2023 तक 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, जिसमें जो कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित वर्ग से पुरुष है तो अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी व ईबीसी के पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष रखी गई है। उसी तरह से अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर उसी तरह से बात की जाए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की, पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग चयन की जो प्रक्रिया है सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में जानते हैं और आपकी एग्जाम्स पैटर्न के बारे में। तो जो कि यहाँ पे आप देखेंगे चयन का आधार आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो कि फर्स्ट राउंड में आपका लिखित परीक्षा होगा, दूसरा आपका साक्षात्कार होगा। मतलब बीच में जो कि आपका मेंस जो होता है ना, बीपीएससी के नाम सुनकर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो कि 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। पहला पीटी आपको क्लियर करना होता है, जब पीटी पास करते हैं तो मेंस में बैठते हैं और मेंस जैसे ही पास करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इस केस में आपको इस वैकेंसी में आपको जो कि मेंस का पेपर नहीं देना है, डायरेक्टली आपका जो पेपर है पीटी वाला यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर है जैसे आप उसे दे देते हैं तो इसके बाद में जो आपका जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है वह कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, आप जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक रहेंगे और सामान्य ज्ञान से आपका 100 अंक रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आपको आएगा। एवं संबंधित विषय से 200 अंक रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संबंधित विषय क्या, तो संबंधित विषय वह होगा जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जिससे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके आधार पर आपको 200 अंक का पेपर आपका होगा। 200 अंक का 2 पेपर होगा, जो कि टोटल 400 अंकों का आपका ये जो पेपर है होने वाला है। जैसे अगर बात की जाए 1 नंबर सीरियल में जो पोस्ट था और साथ में चौथे नंबर सीरियल के जो पोस्ट था, उन दोनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर साइंस से रखा गया है। अगर आपने उससे कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पे कृषि सेवा कोटि 1 सस्य एग्रोनॉमी से आपको यहाँ पे प्रथम पत्र में 200 प्रश्न रहेंगे देखने को मिलेंगे। द्वितीय पत्र में आपका 200 जो कि पूर्णांक रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा दोनों में, यानी कि 2 पेपर आपका इसमें होगा। 100 पेपर 100 अंक 100 प्रश्न की संख्या रहेंगी, एक में 100 प्रश्न की। दोनों के लिए आपको जो कि यहाँ पे 2-2 घंटा का समय अलग से दिए जाएंगे और वस्तुनिष्ठ पेपर आपका रहने वाला है। तो ये जो का आपका हो गया 3 नंबर में देख पा रहे होंगे बिहार कृषि सेवा कोटि 1 जो पोस्ट था पहले नंबर सीरियल में उसके लिए। अब यहाँ पे इसमें जो कि समान हिंदी से आपका जनरल हिंदी से सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मली
बीपीएससी के पेपर्स में देखने को मिलती है। इसमें 100 पूर्णांक आपका रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटा समय आपको मिलेंगे इस पेपर को डील करने के लिए। वस्तुनिष्ठ टाइप के आपका प्रश्न इसमें रहने वाला है। और ये जो आपका हिंदी का जो पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का जो पेपर रहेगा, एक पत्र होगा, पूर्णांक इसका 100 अंक का रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगी, 2 घंटा आपको इसमें समय देखने को मिलेंगी, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। बाद बाकी यहाँ पे जो आपको पोस्ट नंबर देखने को मिल रही है, ये आपको यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के जो सिलेबस है उसके हिसाब से रहेगा। और इसके बाद में बात करें चौथे नंबर पोस्ट की, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे चौथा नंबर जो पोस्ट है बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण। इसमें भी जो कि आपका इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपको बताया गया था कि आपको, जैसे कि मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ और बता देता हूँ कि क्या इसमें बताया गया है आपके लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दूसरे पोस्ट में जो कि यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कृषि अभियंत्रण और पौधा संरक्षण में जो कि आपसे जो मांगा गया है, कृषि अभियंत्रण में आपका कृषि से जो कि इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री मांगी गई है। साथ में पौधा संरक्षण के लिए आपको इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन पौधा संरक्षण से स्नातक की डिग्री मांगी गई है। तो जो इसमें जो सवाल आपको बन सकते हैं, वह सवाल आपको यहाँ पे इसके सिलेक्शन में, मतलब कि अगला जो आपको पेपर रहने वाला है उसमें आपसे पूछे जाएंगे, वही चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रथम पत्र आपका 200 पूर्णांक का 100 प्रश्न रहेंगे, उसी तरह से द्वितीय पत्र आपका 200 पूर्णांक का 100 प्रश्न रहेंगे, 2-2 घंटा दोनों के लिए समय देखने को मिलेंगी, अलग से वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न रहेंगे। पांचवें पोस्ट जो कि पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, जो कि इसमें और जिसमें इसमें भी प्रथम पद द्वितीय पत्र रहेंगे, 2-2 घंटे आपको समय मिलेंगे। और बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 के कृषि विज्ञान के लिए, इसमें भी आपको इसके लिए जो एग्रीकल्चर से जो आपने साइंस किया हुआ है स्नातक की डिग्री, उससे आपको सवाल देखने को मिलेंगी, 2-2 घंटा आपको हर सेक्शन में समय देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जो जनरल हिंदी है और जनरल साइंस जो कि आप ऊपर देख रहे थे यहाँ पे, जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, वह पेपर जो है आपका यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल आने वाला है, चाहे वह आपका कृषि अभियंत्रण के लिए हो या पौधा संरक्षण के लिए या कृषि विज्ञान के लिए, पहले नंबर पर जो पोस्ट था उसके लिए। तो ये सभी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे हिंदी का पेपर देना अनिवार्य रहेगा। साथ में सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वह भी आपको देना जरूरी होगा सभी के लिए। और इसके अलावा जो प्रथम पत्र द्वितीय पत्र जो आपको देखने को मिल रहा है, जिस सिलेबस से आपने, जिस सेक्शन से आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, जो यहाँ पे मांगा जा रहा है, उससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि सिलेबस आपको कैसे देखना है, सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा। अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका ये जो जॉब है आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर बात की जाए इसमें, तो जैसा कि आपने जाना कि इसमें जो कि हिंदी का जो पेपर है क्वालिफाइंग नेचर है, यहाँ पे दिया गया है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब कि आपको 100 अंक का जो हिंदी का पेपर है उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक होगा। मतलब 100 प्रश्न जो यहाँ पे 100 अंकों का जो आपका हिंदी का पेपर होगा, इसमें से आपको 30 अंक मिनिमम आपको लाने हैं, तब जाकर के आप हिंदी का जो पेपर है वह आप पास कर पाएंगे। अब जैसे आप इसे पास कर लेते हैं और लिखित परीक्षा जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो इसके बाद में जो कि आपका यहाँ पे साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाता है, मतलब इंटरव्यू के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का आपका इंटरव्यू लिया जाता है मौखिक रूप से, ठीक है। तो जैसे आप लिखित परीक्षा पास करेंगे तो 50 अंकों के लिए आपको साक्षात्कार, मतलब मौखिक परीक्षा आपका होगा, इंटरव्यू होगा। आपको मिनिमम कितने नंबर स्कोर करने हैं, तो मिनिमम जो कि आपको यहाँ पे नंबर स्कोर करने हैं 75 अंक। लेकिन अगर आपको कट ऑफ पार करना है और इस जॉब को अपना, मतलब इस जॉब को प्राप्त करना है, तो 75 अंक से भी अधिक आपको अंक प्राप्त करना पड़ेगा। अगर बात की जाए आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आरक्षण की बात किया जाए अगर इसमें, तो आरक्षण लेने के लिए इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा। और यह जो जाति प्रमाण पत्र है वह एससी व एसटी कैंडिडेट यहाँ पे बनवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो कि यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर बात की जाए, तो ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी में बिहार में ओबीसी को बांटा गया है। पहला की बीसी कैटेगरी और दूसरा की आपका ईबीसी कैटेगरी। तो बीसी व ईबीसी दोनों के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है, यानी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। तो आप इसे बना लेंगे। बनाना कैसे, आप ऑनलाइन माध्यम से बना सकते हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियोज भी बनाया हुआ है, आप उस वीडियोज को देखेंगे तो आपका जो एनसीएल है वो बन जाएगा आसानी के साथ में, अभी बनवा लीजिए। अब इसके अलावा अगर आप जो कि जनरल कैटेगरी में आप अगर
EWS सेक्शन से आते हैं तो आपको EWS सेक्शन बनवाना होगा, तभी जा करके आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप बाहर के उम्मीदवार हैं, यानी बिहार राज्य से अलग से आ रहे हैं, बिहार राज्य के उम्मीदवार नहीं है, किसी अदर स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे रिजर्वेशन जो है नहीं मिल पाएगा पार्टिकुलर आपके उस कैटेगरी में, ठीक है। आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा आपको यदि अगर आप बिहार से हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा, और आपको जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे रखी गई NCL और जो कि AWS जो कि जनरल में आता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है उसे आपको बनवा लेना होगा। और जो बाहर के उम्मीदवार हैं उनको जो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड और मैट्रिक व इंटर का जो, और जो ग्रेजुएशन में जो जिस फील्ड से आपने किया हुआ है उसका आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण कोटि के लिए कोड क्या रखा गया है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए SC है, इसके लिए कोटि कोड जो रखा है 02। तो इस तरह से यहाँ पे कोड बताया गया है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको ये चीज़ वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए एप्लीकेशन फी के बारे में, तो एप्लीकेशन फी जो कि यहाँ पे रखा गया है, सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, जो कि सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। मतलब चाहे आप जनरल से आते हो, OBC से आते हो या SC ST से आते हो तो आपको 200 रुपये पे करने होगा, महिला उम्मीदवार है तो। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रखे गए हैं, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो आप बिहार से हो या फिर आप अदर स्टेट से हो, तो आपको 750 रुपये देने होंगे। अगर आप रिजर्वेशन से आते हैं तो ये वाला आपको 200 रुपये लग जाएगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST से भी हो, तो भी आपको 750 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से आपको जो कि एप्लीकेशन की फ़ी के बारे में जानकारी हो गई। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग आवेदन प्रक्रिया के बारे में, कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होंगे। तो जो आपका आवेदन प्रक्रिया है वो 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट जो कि 28 जनवरी 2024 रखा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखें तो और क्या इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत आपको एडिट करने का कोई प्रावधान इसमें नहीं होगा। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप ये सुनिश्चित करते चलेंगे हर सेक्शन में कि जो आपने फॉर्म भरा है वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसी समय आप सुधार कर लेंगे, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा बाद में। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इस भर्ती के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, और सिलेबस आपको कहाँ से देखने को मिलेंगी। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए, वो इसे देखने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप bpsc.bih.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 10 जनवरी 2024 के डेट में आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट आया है, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जारी किया गया है। सिलेबस यहाँ पे एक बनाया गया है। तो एग्रोनॉमी के द्वारा जो 1 नंबर और चौथे नंबर पर जो पोस्ट था, तो एग्रोनॉमी आपका सिलेबस रहेगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि 2nd नंबर पर जो पोस्ट था उसके लिए यहाँ पे सिलेबस है, और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो भर्ती था उसके लिए यहाँ पे जो कि सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे जो जनरल नॉलेज से और जो हिंदी का जो पेपर है, जनरली जो BPSC के एग्जाम में जो सवाल, इनका जो पैटर्न है उसके आधार पर आपका सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए अलग से यहाँ पे कोई सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन जो आपका 100 अंक का जो प्रथम और द्वितीय जो पेपर, जो कि आपका जो ग्रेजुएशन जो आपने कंप्लीट किया हुआ है एग्रीकल्चर से, उसके लिए यहाँ पे जारी किया गया है आपका सिलेबस। तो जैसे मैं एग्रोनॉमी पर क्लिक करता हूँ तो जो इसका PDF है वह डाउनलोड हो जाता है इस तरह से, और पेपर 1 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, कहाँ से सवाल आएंगे, आप यहाँ पे आसानी के साथ में देख पा रहे होंगे। उसी तरह से और भी जो पोस्ट यहाँ पे दिया गया है उसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, उसका आपका डाउनलोड हो जाएगा। उपरोक्त इस वीडियो में मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो वैकेंसी जारी किया गया है BPSC के थ्रू, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।